नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्किल फॉर्ज में। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, लास्ट क्लास में जो हमने वीडियोस की थी उसमें हमने कंपनी का मेन्यू कवर किया था, एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू का एक सब मेन्यू किया था, मास्टर्स मास्टर्स में भी अकाउंट कवर किया था बस। अगर मैं यहाँ से अपने लास्ट क्लास के टॉपिक्स देखता हूँ तो हमने एक कंपनी किया था। कंपनी के अंदर चार ऑप्शन ओपन, क्रिएट, बैकअप एंड रिस्टोर का किया था। एडमिनिस्ट्रेशन में हमने मास्टर्स किया था, उसमें भी सिर्फ एक सेक्शन किया था अकाउंट का, जिसके तीन टॉपिक्स थे। ऐड, मॉडिफाई, लिस्ट, ये बड़े ही यार इजी टॉपिक्स थे तो इसको हम काउंट नहीं करते। अच्छा, आज की क्लास में हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो यार लेट होने के लिए सॉरी, वीडियो काफ़ी लेट आई है। उसका एक रीज़न था कि एक्चुअली इसमें ना जो हमारा सिलेबस का जो क्राइटेरिया है, जो सिलेबस का एक डिटेल है, सिलेबस का एक टाइप है, वो कुछ इस तरह का है कि हम रैंडम चैप्टर्स लेके नहीं आ रहे, रैंडम वीडियोस लेके नहीं आ रहे कि बिजी में मान लीजिए हमने कंपनी में ओपन किया है, क्रिएट किया है, बैकअप किया है, उसका रिस्टोर किया है, तो उसी के आगे के टॉपिक से कंटिन्यू करके पहले कंपनी मेन्यू ख़त्म करते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स में अकाउंट किया है तो नेक्स्ट अकाउंट ग्रुप वगैरह ख़त्म करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार। प्रॉब्लम ये है कि हम रिलेट करके लाना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमने लास्ट क्लास में एडमिनिस्ट्रेशन के मास्टर सब मेन्यू के अकाउंट सेक्शन किया था, तो इस क्लास में हम ऐसा क्या करें जो इससे रिलेट करके वो आपके यूज़ में दोनों लगातार आता रहे आपकी हर क्लास में। तो उसी तरह से आज हम एडमिनिस्ट्रेशन का एक टॉपिक और करेंगे, लेकिन उसके बाद हम सीधा ट्रांजैक्शंस मेन्यू पे जाएंगे। ट्रांजैक्शंस में हमें सेल परचेज सारा करना है। आज की क्लास का मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में ही काम करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक सेक्शन करेंगे मास्टर्स का, जिसके अंदर आएगा आइटम का। आइटम में यार होता क्या है ना कि हम आइटम में चीज़ें ऐड करते हैं। जो भी हम प्रोडक्ट सेल या परचेज कर रहे हैं उसकी डिटेल आइटम में होती है। ठीक है, इसमें भी अकाउंट की तरह तीन सेक्शंस ही होते हैं। एक होता है ऐड, सेकंड होता है मॉडिफाई एंड थर्ड होता है लिस्ट। ठीक है, तो इन तीनों का आपको बता ही चुका हूँ यूज़ क्या है, तो यहाँ पर हम चाहें तो सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, आप वो देख लीजिए। सेकंड जो हम इसमें करेंगे ना, सेकंड जो हमारा वो रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं रहेगा, वो सेकंड हमारा जो रहेगा ना मेन्यू, वो रहेगा ट्रांजैक्शंस का। ट्रांजैक्शंस के मेन्यू में हम सबसे पहले सेल में करेंगे। सेल सबसे पहला टॉपिक, और जिसके अंदर यार तीन ऑप्शंस होते हैं। तीन ऑप्शंस में वही है, पहला ऐड आता है, सेकंड मॉडिफाई आता है और थर्ड आता है लिस्ट का। ठीक है। अच्छा, इसका जो मतलब यहाँ पे ना यार इनके मीनिंग चेंज हो जाती है। चेंज कैसे होती है कि ऐड में यहाँ पर हम अकाउंट ऐड करते हैं, अकाउंट ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे। जैसे हम ऐड में इनवॉइस ऐड करते हैं, किसी भी पार्टी की इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे इनवॉइस ऐड होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो होता है वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है टू ऐड एन इनवॉइस, ऐड अ न्यू इनवॉइस। ठीक है, बाकी मॉडिफाई और लिस्ट इसी के बेसिस पे आप समझ जाएंगे। मॉडिफाई का मतलब जो एग्जिस्टिंग इनवॉइस है उसी को मॉडिफाई करना। लिस्ट का मतलब है कि जितने भी हम अभी तक लिस्ट इनवॉइस क्रिएट कर चुके हैं उन सबकी लिस्ट इकट्ठी आ जाती है। मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, आप जिस तरह से रेंज देंगे अपने डेट की उस तरह से। इसमें नेक्स्ट जो हमारा सब मेन्यू रहेगा वो परचेज का रहेगा। परचेज में भी सेम ऑप्शंस होते हैं। इसके बाद सेल्स रिटर्न यानी डेबिट नोट हो जाता है आपका। लिख देते हैं सेल्स रिटर्न, इसी को हम डेबिट नोट भी बोलते हैं। तो डेबिट नोट क्या होता है, क्यों इशू किया जाता है, ये भी मैं वीडियो में साथ साथ आपको बताता चलूँगा। सेम चीज़ होती है ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट, इसमें भी। और इसके बाद आता है आपका डेबिट नोट, और सॉरी क्रेडिट नोट यानी परचेज रिटर्न। ठीक है, ये होता है क्रेडिट नोट।
इन दोनों का ना यार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ होता है, अच्छा यूज़ होता है अपने स्टॉक्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है, क्या मतलब है, कहाँ यूज़ है, ये सब मैं आपको बताऊँगा जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ती रहेगी उसी में, जब इनका नंबर आएगा। सेम चीज़ें होती हैं इसमें, जो ये सेक्शंस होते हैं ना, बिल्कुल सेम होते हैं इन सब में। ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट का किसी-किसी में चेंज होता है तो मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है? आज के लिए असाइनमेंट आपका मैं रेडी कर चुका हूँ, वो वीडियो के एंड में दिखाता हूँ। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं यार बिज़ी से अपने। स्वागत है बिज़ी इंटरफ़ेस पे, जो आप पहले देख चुके हैं। यहाँ पर देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में ना, जो हम आज का टॉपिक करेंगे मास्टर्स के अंदर आइटम वाला करेंगे। नीचे अगर आप आएँगे, हमने अकाउंट्स का कर चुके थे हम। अकाउंट्स का स्किप करके नीचे अकाउंट ग्रुप आता है, स्टैंडर्ड नरेशन आता है। इन सब का यूज़ यार अभी उतना नहीं है। अगली वीडियोज़ में आपको डिटेल में बताऊँगा कि हाँ, क्या यूज़ है। यूज़ इनका बिज़ी के अंदर है। आप इनवॉइसिंग क्रिएट करेंगे, पार्टी क्रिएट करेंगे, कोई भी न्यू अकाउंट आप ऐड करते हैं, कोई न्यू आइटम आप ऐड करते हैं, उन सब में इसका यूज़ है अकाउंट ग्रुप का। ठीक है, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि हाँ, क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करना है। लेकिन आइटम, आज हम आइटम इसलिए सीखेंगे क्योंकि हमारी जो लास्ट क्लास में जो टॉपिक्स थे, उनसे डायरेक्ट लिंक करता है ये, और आज की वीडियो को देखते हुए। इसलिए आइटम में सेम चीज़ आती है जो आपने अकाउंट्स में किया था, यहाँ से सिर्फ आपको ऐड करना है। ठीक है? आइटम में यहाँ पे आइटम नेम आएगा, आप क्या बेचना चाह रहे हैं। मान लीजिए टी-शर्ट मैंने ऐड की है, ठीक है? टी-शर्ट मेरी जो है वो ब्लैक कलर की है। आप ये ब्लैक चाहें तो उसके आगे ना लिख के नीचे एलियास में भी लिख सकते हैं। लेकिन एलियास में ना पार्ट नंबर होते हैं। कई बार क्या होता है, जो कंपनी, जो मेन कंपनी होती है, जेन्युइन कंपनीज़, वो अपने हर प्रोडक्ट का एक पार्ट नंबर रखती हैं। मान लीजिए ब्लैक टी-शर्ट का पार्ट नंबर यहाँ रख दिया BLK 100, ये इसका पार्ट नंबर हो गया, ठीक है? ग्रुप हम जाएँगे तो हम इसे किस में ऐड करना चाहेंगे? तो ग्रुप हम एक बना लेते हैं यहाँ पे, जनरल ही एक ग्रुप है अभी। यहाँ पे ये ग्रुप बना लेते हैं। फिलहाल जनरल से स्टार्ट करते हैं। जो आइटम ग्रुप आता है ना, नेक्स्ट टॉपिक, उसमें हम ग्रुप ऐड करते हैं। तो यहाँ से हम जनरल में से ऐड करते हैं। यूनिट में हमारी पीसेस रहेंगी, पीस में ही रहेगा। ओपन स्टॉक, अगर आप काफ़ी पहले से इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। अगर आपके पास पहले से ही, मान लीजिए आपने अभी अगस्त में आपने परचेज़ किया है, ठीक है, बिज़ी आपने अगस्त में परचेज़ किया है, बट आप कंपनी का काम काफ़ी पहले से कर चुके हैं, तो इस, ये जो प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर आइटम है, ये आपके पास पहले से ही 100-200 पीस स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप उसे लिख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि मैं अभी सिर्फ ट्यूटोरियल बेसिस पे ही सिखा रहा हूँ, तो मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है, मैं नो करके आगे बढ़ूँगा, ज़ीरो करके। टैक्स कैटेगरी क्या है यार, इस पे आपका क्या टैक्स लग रहा है? मैंने बोला हमारा 18% टैक्स मैं इस पे दे रहा हूँ, ठीक है? आगे बढ़ गए। HSN कोड होता है, हर एक आइटम का एक HSN कोड होता है। मेरे पास इसका HSN कोड नहीं है। हम इसे डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं, बट ये बाद में ना मुझे एक नोट शो करेगा, नोटिस, कि आपने जो ये आइटम डिटेल इसमें एंटर करी है, इसका HSN कोड नहीं है। सो उससे हटने के लिए वो सेफ एंड साइड जो ऑप्शन होता है, वो हमें इसमें फिल करना होता है, वो ज़रूरी भी होता है। क्योंकि हर एक आइटम का HSN कोड होता है। उसका यूज़ कहाँ पे होता है? जब भी हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, तो रिटर्न फाइल प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग नहीं जाता, हमेशा HSN कोड के अकॉर्डिंग जाता है। यहाँ से फ़िलहाल हमारे पास नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी MRP क्या है? MRP मान लीजिए 349 है, और इसका जो मेरे को परचेज़ आ रहा है, परचेज़ मुझे 102 का आ रहा है, और मैं इसे सेल कर रहा हूँ 149 का, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जो मैंने रेट लिखा है ना, ये रेट एक्सक्लूडेड GST होता है, ठीक है? हमारे पास ये हमारा बेसिक प्राइस होगा। बेसिक प्राइस के बाद जो ऐड होगा ना GST, वो इसके ऊपर 18% ऐड होगा, ठीक है? तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। मिनिमम सेल प्राइस की हम कम से कम में इसे कितना बेच सकते हैं, उससे नीचे कभी ना जाए। कभी-कभी क्या होता है, किसी पार्टी से हमें कर, तो मिनिमम सेल प्राइस जहाँ तक है यार, हमारा परचेज़ प्राइस के अकॉर्डिंग होता है। मान लीजिए मेरा मिनिमम सेल प्राइस, मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम में ही बेचूँ ना, तो वो मेरा लॉस ना हो, तो मैंने इसे 115 कर दिया। एटलीस्ट 10-12 रुपए का फ़ायदा हो। सेल्फ वैल्यू प्राइस ये हटा दे, छोड़ देते हैं। टैक्स इंक्लूसिव प्राइस, यार यहाँ पे होता है कि टैक्स इंक्लूसिव प्राइस क्या होना चाहिए आपको, सेल प्राइस। यानी कि अगर मेरा
102 है तो इस पे 18% ऐड करके वहाँ पे यहाँ पे आप लिख सकते हैं वो चीज़ें। ये वहाँ पे आपके बिल में शो होगा, लिखना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यस और नो करना है। ये आपके बिल में शो होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ना यस कर लिया, ठीक है, यस कर दिया। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो परचेज प्राइस आता है, टैक्स इंक्लूसिव परचेज प्राइस। क्या आप चाहते हैं कि आपके परचेज बिल में ये चीज़ शो हो? बिल्कुल हम चाहते हैं, हमने यस कर दिया, आगे बढ़े। इसी पे स्पेसिफाइज सेल्स अकाउंट नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। सेल्स डिस्काउंट, आप एमआरपी पे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं इस पे, वो आप यहाँ चाहें तो एंटर कर सकते हैं। सेल डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट, स्पेसिफाई स्ट्रक्चर, ये स्किप करके आगे बढ़ते हैं। आइटम समरी, आइटम डिस्क्रिप्शंस को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। बस यहाँ से हमारा काम हो जाता है यार। हमारी एक आइटम हमारा जो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। देखो मैंने कहा था ना, एक नोट दे देगा, एक वार्निंग दे देगा कि आपने इस एक पर्टिकुलर आइटम का HSN कोड नहीं डाला है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसे यस करके आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास है नहीं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम यहाँ पर एक आइटम ऐड कर चुके हैं और ट्रांजैक्शंस की जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ना, ये हम उसी एक आइटम पे ही कंप्लीट करेंगे। सिर्फ एक आइटम हमने ऐड नहीं किया, लास्ट क्लास में हमने एक पार्टी भी ऐड की थी, सन्डी ट्रेडर्स की, अगर आपको याद हो तो, राज ट्रेडर्स। तो वो हमारे पास होगी। सबसे पहले सेल्स, एक इन्वॉइस क्रिएट करते हैं। सेल्स में जब आप ऐड का ऑप्शन ओपन करेंगे ना तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें सीरीज़ मेन होती है, सीरीज़ भी आप चेंज कर सकते हैं, वो इसका थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर होता है, वो भी हो सकता है। मैं आपको इस ट्यूटोरियल में आपको मैं वो चीज़ गाइड करूँगा। डेट आपकी जो भी आज की डेट है, मान लीजिए 1 जुलाई ले रहा है, अगस्त की डाल देते हैं हम। आज डेट हो गई 17 अगस्त, ठीक है। हाँ जी यार, आज 17 अगस्त है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, वाउचर नंबर मेरे में ऑटोमेटिक ले रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ सेटिंग्स अपनी कर रखी हैं पहले से। अगर आप चाहते हैं, अगर आप नई क्या बोलते हैं, बिजी ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे ना लर्निंग बेसिस पे, तो वो ऑटोमेटिक ही लेगा। आप अपना वाउचर कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, किस तरह से ऑटोमेटिक कर सकते हैं, अगर मैनुअल आ रहा है तो वो भी मैं आपको वीडियो में आगे सिखाऊंगा। आज की वीडियो में नहीं, आगे आने वाली कुछ वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। सेल टाइप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है यार। यहाँ पर देखो, जैसे पहला ऑप्शन सेंट्रल 18% दे रहा है, सेंट्रल 40% दे रहा है, सेंट्रल 5% दे रहा है। अच्छा, अब इसमें 28% नहीं दे रहा, क्योंकि अभी तक जो है ना 28% की चीज़ें थी, कॉपर की चीज़ें जितनी भी थी वो 28% पे आती थी। बट अब क्योंकि GST का जो 28% वाला सेक्शन था ना वो हटा दिया गया, इसलिए वो सारी चीज़ लगभग 18% में आएगी। अगर मेरी सारी आइटम्स 18% की हैं तो मैं सेंट्रल 18% डालूंगा। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टी है जो सिर्फ 18% GST वाली नहीं खरीद रही, मेरे से वो 18% वाली भी खरीद रही है, 40% वाली भी खरीद रही है, 5% वाली भी खरीद रही है। तो क्या मैं इन सबको इंडिविजुअली अलग अलग बिल बनाऊंगा उनके? जी नहीं। आपका ना एक ऑप्शन इसमें आता है सेंट्रल मल्टी रेट का, ठीक है। तो मल्टी रेट का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो मल्टी रेट का मतलब है, मल्टी रेट का मतलब यही है कि आपके मल्टीपल GST टाइप, जितने भी GST, चाहे 5% होगा, चाहे 18% होगा, चाहे 40% होगा, किसी भी GST टाइप का आइटम होगा ना, वो आपका इसमें GST अपने आप ही लेगा, ठीक है, अपने आप ही कैच करेगा अप्लाई टैक्स करने के बाद। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेंट्रल का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट का मतलब तो आप समझ रहे होंगे। सेंट्रल का मतलब क्या है? यहाँ पे या तो सेंट्रल आएगा तो लोकल आएगा। सेंट्रल का मतलब ये होता है कि अगर आपकी फर्म जिस भी स्टेट में है, मान लीजिए आपकी फर्म दिल्ली में है, आप दिल्ली से बाहर किसी फर्म को इनवॉइस क्रिएट करते हैं फर्म के नाम, मान लीजिए यूपी में आपने कर दिया, या फिर राजस्थान में आपने कर दिया, या फिर उत्तराखंड में आपने कर दिया, किसी भी स्टेट को अगर आप इनवॉइस देते हैं तो वहाँ पर आपका सेंट्रल में आता है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स को इनवॉइस क्रिएट करके दे रहे हैं। बट अगर आप अपने ही स्टेट, मान लीजिए यूपी में फर्म है, यूपी की किसी फर्म को आप इनवॉइस दे रहे हैं, अपना मटेरियल सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको लोकल मल्टी रेट आता है, ठीक है। मल्टी रेट और क्यों है तो वो तो मैंने आपको बता दिया रहा, ठीक है। मल्टी रेट तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा सेंट्रल है, मान लीजिए मैं दूसरे किसी को दे रहा हूँ, सेंट्रल मल्टी रेट कर दिया। पार्टी का नेम या राज स्टेटस हमने सेव कर रखा था, इसी को आगे बढ़ते हैं। आइटम डिटेल्स, हमने एक डिटेल सेव करी है, हमने क्या किया, टी शर्ट हमने इसको दे रहे हैं, ठीक है। टी शर्ट ब्लैक कलर की टी शर्ट है, हमने इसे कितने पीस इसने लिए हमसे,
100 पीस लिया है, ठीक है। हम आगे बढ़िए, आइटम प्राइस एंड डिस्काउंट, यहाँ पे हमें सेव करना है कि क्या इसे आप डिस्काउंट देना चाहते हैं, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। आप चाहें तो करें, अदरवाइज आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है सेकंड, अगर जैसे आपने टी शर्ट दे दी, आपने हो सकता है इसने आपसे कुछ ट्राउजर्स वगैरह ले रखे हो या कुछ और शर्ट वगैरह ले रखा हो, तो वो भी आप इसमें ना जितने भी प्रोडक्ट होंगे, जितने भी आइटम्स उसने आपसे परचेज किया है, आप यहाँ पे इनवॉइस क्रिएट करते वक्त लाइन वाइज सारे आइटम्स मेंशन करेंगे, सबकी डिटेल, सबके नेम, क्योंकि आप वो पहले से सेव है, तो आपको सिर्फ या तो पार्ट नंबर लिख दीजिए। और जैसे यहाँ पे ना नेम मैंने लिखा था टी शर्ट, मैं चाहता तो यहाँ पे सिर्फ पार्ट नंबर लिख देता, BLK 100, देखो आ गया ना BLK 100, एंटर करेंगे सेम चीज़ आएगी, ठीक है। अब वेट यार, यहाँ से आगे बढ़े, हमने अप्लाई टैक्स किया, अप्लाई टैक्स करते ही 18% ले लिया इसने, क्योंकि हमारा सेंट्रल है, ठीक है। IGST लिया, IGST 18%। ये पार्टी कहाँ की है, हमारी फर्म कहाँ की है, वो अलग अलग मेंशन है, मैं आपको पिछली वीडियोस में ही बता चुका हूँ एड्रेस डालते वक्त, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा, मैं चाहता हूँ ना कि मेरा जो बिल है वो राउंड ऑफ में बने, 899 ना 8.86, तो मैं क्या करूँगा, इसको राउंड ऑफ करूँगा। राउंड ऑफ में R टैप करेंगे तो यहाँ पे राउंड ऑफ माइनस, राउंड ऑफ प्लस आता है। राउंड ऑफ माइनस प्लस कहाँ करना होता है, क्यों करना होता है, वो आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर जो राउंड ऑफ माइनस रहेगा वो तब रहेगा जब ये 50 से नीचे होता है, राउंड ऑफ प्लस हो जाएगा तब 50 से ऊपर होता है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है यार, ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं 0.86 है तो प्लस करके 0.14 करते ही मेरा ये राउंड ऑफ में आ जाएगा, 14,900 का इन्वॉइस बनता है। मैं इसे करता हूँ सेव, ठीक है। आगे इसे करता हूँ ओके, न्यू रेफरेंस। अच्छा यहाँ पे ना कभी कभी आपका आएगा एक एडजस्टमेंट का आता है, अच्छा नहीं है यहाँ पे इस वक्त, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट आएगा जब आपकी इन्वॉइसेस क्रिएट हो जाती हैं, तो न्यू रेफरेंस से आपने रेफरेंस नंबर, देखो बिल नंबर आ गया रेफरेंस में, अमाउंट आ गया आपका, ड्यू डेट आ गया, ठीक है। ड्यू डेट 1/9 दे रहा है, 1 महीने की ड्यू डेट। इस पार्टी को हो सकता है आपने 30 दिन का क्रेडिट लिमिट दे रखी होगी, इसलिए 1 सितंबर का दे रहा है, ठीक है। ओके करते ही आपका इनवॉइस क्रिएट हो गया है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिटेल देना चाहें दे सकते हैं, आप कौन से ट्रांसपोर्ट से इसको डिस्पैच कर रहे हैं, मटेरियल डिलीवर करवा रहे हैं, वो आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिटेल दे सकते हैं। आगे चल के ई वे बिल बनने में बड़ा ईजी होता है। इसे आप ओके करेंगे। अब आपसे बोलता है प्रिंट सेल्स इनवॉइस स्टैंडर्ड। अच्छा प्रिंट का ना एक मैं बता देता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट फॉर इनवॉइसिंग का स्टैंडर्ड ही रखेंगे, नंबर ऑफ कॉपीज 2 रखेंगे। अच्छा 2 क्यों आएगा, 2 इसलिए है ताकि एक आपका ओरिजिनल कॉपी होती है, एक होती है आपकी डुप्लीकेट कॉपी। ये यार इसका ना मार्केटिंग लाइन का एक वो है, किसी को भी इनवॉइस जब क्रिएट करते हैं तो उसमें ओरिजिनल डुप्लीकेट 2 कॉपीज निकलती हैं, जिसमें डुप्लीकेट आपके पास रहती है और ओरिजिनल कॉपी बिल की वो आप जिसे आपने इनवॉइस क्रिएट करके दिया ना जिसके नाम से, उसके पास रहेगा। दोनों के पास एक प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो दो, कभी मैं तो मेरा जो सजेशन है यही है कि कभी भी इनवॉइस क्रिएट करें 2 कॉपी क्रिएट करें। यहाँ से आप प्रिंट का ऑप्शन देते ही आपके प्रिंटर से वो प्रिंट हो जाएगा। अच्छा प्रीव्यू देखना हो बिल कैसा बना है तो आप प्रीव्यू देख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर सेल्स इनवॉइस इज नॉट कॉन्फ़िगर, डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर इट नाउ। यार हम ना अभी हमारे जो इनवॉइस है उसको हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, हम इसलिए वो प्रिंट कॉन्फ़िगर नहीं दे रहा। जब तक हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं देंगे तब तक वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। प्रिंट तो हो जाएगा बट प्रीव्यू नहीं देख पाओगे आप। सो कोई बात नहीं, कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी प्रिंटिंग तक मैंने आपको बता दिया। अच्छा इसका आप अगर पीडीएफ लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, ईमेल, एसएमएस, बिजी, बीएनएस, सारी चीज़ें आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला वाउचर नंबर का आप देखेंगे, वाउचर नंबर 1 अब नहीं आ रहा, अब 2 आ रहा है, ये ऑटोमेटिक आ रहा है, ये सेट हो जाता है। वो कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट आता है सेक्शन परचेज। सेल्स में ये मॉडिफाई होता है, मान लीजिए आपने जो इनवॉइस क्रिएट की है भी राज ट्रेडर्स नाम से, तो राज ट्रेडर्स में आपने ना बोला नहीं, राज ट्रेडर्स में मुझे कुछ और भी ऐड करना था, तो यहाँ मॉडिफाई में जाएंगे, सेम बिल नंबर को एंटर करिए इनवॉइस नंबर डाल के। यहाँ से आपको चाहिए कि हम मुझे इसे कुछ और भी देना है तो आप यहाँ पे वो चीज़ डाल सकते हैं। अभी नहीं है बट कोई बात नहीं, जब आएगा तो आप उससे ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
हम स्किप करते हैं। लिस्ट का यूज़ यही होता है कि जितने भी आपने इनवॉइस बनाए होंगे, कई बार इसका यूज़ क्या होता है ना कि हम ये देखते हैं कि 1 मंथ में हमने कितने इनवॉइसेस किए हैं, तो यहाँ से हम लिस्ट में जाके सारी इनवॉइस चेक कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ें होती हैं कि क्योंकि फिज़िकल कॉपी को हम टेक्निकल कॉपी से ही, सॉफ्ट कॉपी से ही आपकी जो बिज़ी में जो डेटा है उससे मैच करके फ़ाइल में लगाते हैं। अच्छा, परचेज़ का भी सेम चीज़ है, ऐड करेंगे, कुछ नहीं करना और ऐड करेंगे, डेट है, वाउचर नंबर है, यहाँ पर ऑटोमेटिक मत करना यार। इसका कभी भी ऑटोमेटिक मत करना, क्योंकि ऑटोमेटिक करने का मतलब ये हो गया ना कि आपने किसी एक फर्म से अपनी सारी परचेज़ ले रहे हैं, बट हम मल्टीपल फर्म से भी ले सकते हैं। वाउचर नंबर का कॉन्फ़िगरेशन उसका अलग हो सकता है, हमारा अलग हो सकता है, इसलिए कभी भी परचेज़ में वाउचर नंबर ऑटोमेटिक नहीं करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आप किसी एक कंपनी से परचेज़ कर रहे हैं कुछ, राज ट्रेडर्स से ही करते हैं, ठीक है? राज ट्रेडर्स, आपका वाउचर नंबर है 1 26 27, ठीक है? ये है आपका सेल्स टाइप, वही सेंट्रल पार्टी है, सेंट्रल मल्टी रेट लगाते हैं। आगे बढ़ते, पार्टी नेम राज ट्रेडर्स। देखिए, यू आर एंटरिंग अ टैक्स इनवॉइस फॉर एन अनरजिस्टर्ड पार्टी, डू यू वांट टू कंटिन्यू? अब यहाँ पर क्या है, हमने ना शायद राज ट्रेडर्स का अकाउंट ऐड करते वक्त हमने इसमें जीएसटी नंबर ऐड नहीं किया था, इसका अनरजिस्टर्ड कर दिया था, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसने जो वार्निंग दिया ना वो इसलिए दी है, लेकिन हम इसे यस करके कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इससे हमने क्या क्या परचेज किया वो डिटेल यहाँ पे डालेंगे। हमारे पास क्योंकि एक ही चीज़ है तो यही डालेंगे। 200 पीस परचेज की है, ये करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर अप्लाई टैक्स करते ही ना ये सेम चीज़ आगे से हटा देते हैं। अप्लाई टैक्स करते ही इसका एग्जैक्ट रेट देखो, अब वहाँ पे यहाँ पे जो है ना 86.44 ले रहा है और वहाँ पर 100 रुपीज़ लिया था। जो भी टैक्स था, जो भी आपने रेट उसमें सेव किया था वो यहाँ पर आ गया, ठीक है? आगे सेव राउंड ऑफ करेंगे, सेव करेंगे, आपका सेव हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, बट मैं इसे सेव करना चाहता नहीं हूँ। इसकी प्रैक्टिस यार कैसे होगी, तो मैं आपको ना असाइनमेंट्स दे चुका हूँ इन द सेंस कि आपके असाइनमेंट्स रेडी हो चुके हैं। वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जैसे भी डिटेल अपने पास कर लीजिए, ताकि क्योंकि होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है यार, असाइनमेंट जो भी मिल रहे हैं ना उन्हें कंप्लीट करना ज़रूरी है, साथ साथ प्रैक्टिस होती रहती है। सेल्स रिटर्न का क्या मतलब होता है कि इसका पहले मतलब समझा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए ना आपने किसी पार्टी से परचेज किया, आपने किसी को सेल किया, ठीक है? किसी भी पार्टी को सेल किया, पार्टी ए को। इसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि इसने ना आपसे टी शर्ट्स ली है, बट इसने अब 100 जैसे राज ट्रेडर्स ने 100 टी शर्ट ली, 100 टी शर्ट में से ना इसके पास रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला उस टी शर्ट का, या फिर कुछ डिफेक्टिव है, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा ना मिलना कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि वो आपका मटेरियल वापस करेगा। यहाँ पर उसने बोला कि उसमें कंप्लेंट्स आ गई, कलर उतर गया या फिर कुछ डैमेज निकली हैं। उसने बोला कि जो टी शर्ट ब्लैक है ना, ये मैं आपको रिटर्न करना चाहता हूँ, इसके बदले मुझे कुछ और दे दीजिए या फिर मेरे बैलेंस में से लेस कर दीजिए। तो ठीक है, उसने बोला टी शर्ट ब्लैक रिटर्न किया उसने। तो आप उसे क्या करेंगे, उसके जो डैमेज प्रोडक्ट है क्या उसके बदले आप नई चीज़ें उसे देंगे? जी नहीं, क्योंकि आपको भी कंपनी चेंज कराना पड़ेगा जिससे भी आपने परचेज किया है। तो यहाँ पे आप उसका एक क्रेडिट नोट बनाते हैं, यानी कि इसी को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। जो भी उसने माल आपको, जो भी मटेरियल आपको रिटर्न किए हैं, उसके रेफरेंस में, उसके अगेंस्ट आप एक क्रेडिट नोट बनाएंगे, जिसमें अगर 100 रुपये की टी शर्ट उसको एक पड़ी है ना, तो 5 उसने रिटर्न करी है, तो 500 रुपये का एक क्रेडिट नोट बन जाएगा, ठीक है? इसी के थ्रू अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। क्रेडिट नोट वहाँ होता है, सेल्स रिटर्न को ही क्रेडिट नोट बोलते हैं। और सेम केस में अगर आपने परचेज किया, जैसे ये 5 टी शर्ट आप पे आएंगी डिफेक्टिव, तो आप ये कंपनी को वापस करेंगे, तो वहाँ पर आप वहाँ से कंपनी से आपको जो क्रेडिट नोट मिलेगा ना, वो आप अपने डेबिट नोट में एंटर करेंगे, ठीक है? तो यही एक फ़र्क होता है यार क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का। यहाँ बेसिक के अंदर अगर हम देखते हैं तो क्रेडिट नोट में मान लीजिए आपके पास, आगे बढ़ते हैं आप,
राज ट्रेडर्स का ही है। ओके ठीक है, वाउचर नंबर इसका क्या था, 12026 था ना, 26 27 ऐसे ही कुछ था। अच्छा यहाँ पर ना एक ये पूछ रहे कि आप इस वाले इनवॉइस में जितने भी आइटम डिटेल्स हैं वो सब कॉपी करना चाहते हैं? हाँ जी, हम कॉपी करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स अपने आप आ गई। ठीक है, इस हमें कितनी क्वांटिटी वापस की इसने? 5 पीस वापस कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे क्या डिटेल थी, क्या डिस्काउंट था, उसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब इसके अगेंस्ट में हमने इसे सेव कर दिया। आपको कितने का पड़ा ये, राउंड ऑफ करके 800 रुपये। 745 का आपको ये आपके पास मटेरियल रिटर्न आया। तो आपने उसके बदले ना ये क्रेडिट नोट दे दिया कि हाँ जी हम आपके बैलेंस में, अकाउंट बैलेंस में ये लेस कर देते हैं। यहाँ से सेव करेंगे। मेथड में यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे है एडजस्टमेंट भी है और न्यू रेफरेंस भी है। तो इसे हम एडजस्ट कर रहे हैं, इसके जो पहली इन्वॉइस है ना इसका, उसी में एडजस्ट कर रहे हैं। ये हो गया। ठीक है, हमने इसे ऐड कर दिया। अब अगर मैं ये देखूँ ना, क्योंकि इसकी पेमेंट तो अभी आई नहीं है, परचेज रिटर्न में आज सेम चीज़ होती है, सिर्फ आपने जिससे परचेज किया होगा ना उसमें ये लेस हो जाएगा। जब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना असाइनमेंट डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास डिस्कस करने के लिए टॉपिक्स रहेंगे। लाइक कंपनी नेम रहेगा कि हाँ परचेज कंपनी है या सेल्स कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स रहेंगे हमारे पास, तो वो सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस हो पाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट में आता है पेमेंट। ठीक है, पेमेंट हमेशा उससे दी, पेमेंट में हमेशा वो पार्टी ऐड होती है जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए हमने किसी एक कंपनी से, किसी एक फर्म से कुछ प्रोडक्ट परचेज किए हैं, हमने उसके बदली उसके क्रेडिट लिमिट के अकॉर्डिंग हमने उसे पेमेंट कर दी। ठीक है, तो जो पेमेंट हमने पेमेंट करी ना, आगे जो डेबिट हुआ है हमारे अकाउंट से, वो हमारा पेमेंट में आएगा। और जो हमें पेमेंट आनी है, जैसे राज ट्रेडर्स को हमने 100 टी शर्ट्स दी थी और 5 टी शर्ट उसकी रिटर्न आ गई है, और बाकी का उसने अमाउंट ना कुछ उसने पेमेंट करी है हमको, मान लीजिए 10,000 रुपये करे। 1 अगस्त को बिल बना था उसने, 5 अगस्त को 10,000 रुपये यार डेमो कॉपी है इसलिए अलाउ नहीं कर रहा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आप रिसीट में उसकी पेमेंट ऐड करेंगे, डेट डालेंगे, उसके बाद ये प्लीज नहीं हो रहा यार, डेट डालेंगे, उसके बाद इसमें आकर रिसीप्ट मोड में यहाँ तो सब कुछ अपने आप ले लेगा। ऊपर नीचे जब आप नीचे आते ना अकाउंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा, अमाउंट कितना दिया उसने पार्टी वो ऐड करेंगे, उसके बाद सेव कर देंगे, तो उस पार्टी का लेजर में लेस हो जाएगा वो। मैं आपको लेजर दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक रिबन आता है, वो आपको नहीं आया तो यहाँ पे क्लिक करके आप ले आएंगे। अकाउंट लेजर ओपन करेंगे हम, किस पार्टी का हमें ओपन करना है, राज ट्रेडर्स का। ठीक है, ओपन किया, ये आ गया। अब देखिए एक इनवॉइस बनी थी उसकी 17/8 को, 1 जुलाई को बनी इनवॉइस। ठीक है, सेल 17/8 को बनी है इनवॉइस, और ये 14,900 का था, और 1 जुलाई को हमने गलती से डेट चेंज नहीं करी थी यहाँ पे, तो 1 जुलाई का बता रहा है कि 5 पीस रिटर्न भी हुए हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए बिल टू बिल आपके अकाउंट लेजर में शो हो रहा है, और उसके बाद लास्ट में आपका यहाँ पर इस जगह पर सेम जो भी बैलेंस बच रहा है वो आपको शो कर रहा है। हाँ, और यहाँ भी अगर आप देखें ना बैलेंस रुपीज़ में, यहाँ भी साथ साथ शो करता रहता है कि 14,900 का डेबिट में 745 माइनस करके 14,155 इस पार्टी का अभी बैलेंस बचता है। सो यही चीज़ें हैं आज आज की जो क्लास थी, लगभग हम रिसीप्ट तक कर चुके हैं। जनरल कॉन्ट्रा, डेबिट नोट विदाउट आइटम्स, क्रेडिट नोट विदाउट आइटम्स, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इनका एक सिंपल मीनिंग बता के जाता हूँ क्या मतलब होता है। जर्नल और कॉन्ट्रा वगैरह में यार आपके ना डेली एक्सपेंस ऐड होते हैं। मान लीजिए आप किसी को डिलीवरी दे रहे हैं, उसके बदले आप ना उसे डिलीवरी करने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ तो अरेंज करेंगे, तो उसमें अपना खर्चा ऐड कर सकते हैं। आपके जो एक्सपेंस होते हैं, आपने ऑफिस सेटअप के लिए चेयर लिए, टेबल लिए,
या फिर लैपटॉप लिए हैं, कंप्यूटर सिस्टम लिए हैं, वो सारा आपका जनरल में आएगा, आपके सारे एक्सपेंस। कॉन्ट्रा में भी सेम चीज़ें आती हैं। डिटेल में समझाने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। डेबिट नोट विदाउट आइटम, क्रेडिट नोट विदाउट आइटम, कई बार क्या होता है कि हम किसी पार्टी को ना एक सेल्स प्रमोशन वगैरह देते हैं कि हमने इतने रुपए का सेल्स प्रमोशन दिया है, कैसे भी करके, इसमें आइटम की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हमें बिना आइटम्स के उसको हमें कुछ डिस्काउंट देना पड़ता है, तो वो होता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट विदाउट आइटम्स का ऑप्शन। प्रोडक्शन अनअसेंबल स्टॉक जर्नल, मटेरियल इश्यूड टू पार्टी, मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी, फिजिकल स्टॉक, जनरल मिसलेनियस यूटिलिटीज। ये टॉपिक्स हम आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे और बहुत ही डिटेल में करेंगे। वैसे नेक्स्ट क्लास में हम ना पहले अपने असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट आप देख लीजिए, यहाँ से अपने असाइनमेंट की एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे कहीं से भी मैनेज कर लीजिए, कैसे भी करके अपने पास इसे लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम ये असाइनमेंट डिस्कस करें तो आपके पास मटेरियल ऑलरेडी रेडी हो, आप पहले से ही प्रैक्टिस कर चुके हों, सिर्फ वहाँ पर डाउट्स वगैरह अगर कोई है तो वो क्लियर हो। ठीक है, इसका यूज़ यही होता है यार। और सबसे बड़ी चीज़ जो असाइनमेंट का यूज़ होता है ना, वो ये होता है कि हमारी स्किल्स लगातार लगातार फर्निश्ड होती रहती हैं। सो यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोस, आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, आपसे मिस ना हो। बाकी इसी के साथ लेते हैं अब आपसे विदा, मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस में, तब तक के लिए नमस्कार।